दोस्तों, कहते हैं कि कूटनीति की भाषा में कई बार मौन हो जाना भी बहुत बड़ा संदेश माना जाता है या कुछ नहीं कहने के पीछे भी बहुत बड़ी चाल होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कूटनीति के बहुत बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं और उन्होंने अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर चीन को कड़ा संदेश दिया है। दरअसल 4 जुलाई को अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस था और इस मौके पर विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई संदेश दिया है। पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को शुभकामना संदेश देते हुए अमेरिका की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर गर्व जताया है। लेकिन अमेरिका की स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने धूमधाम से 100वीं वर्षगांठ मनाई है। लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को कोई बधाई संदेश नहीं दिया है और माना जा रहा है कि इसके पीछे पीएम मोदी ने चीन को कड़ा संदेश देने की कोशिश की है। दरअसल 4 जुलाई को अमेरिका के 245वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बधाई संदेश देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत अमेरिका के सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की 245वीं वर्षगांठ के मौके पर शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। एक जीवंत और विशालकाय लोकतंत्र के तौर पर भारत और अमेरिका स्वतंत्रता के मूल्यों को साझा करते हैं और इन्हीं मूल्यों की वजह से हमारी साझेदारी का वैश्विक महत्व है। 4 जुलाई को अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस होता है और 1 जुलाई को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना दिवस की 100वीं वर्षगांठ थी। लेकिन भारत की तरफ से चीन को एक भी बधाई संदेश नहीं देना भी चीन को बहुत बड़ा संदेश है। दरअसल जानकारों का मानना है कि चीन की दुखती रग पर अगर हाथ रखना है तो उसे बार बार लोकतंत्र के आईने में उसकी सूरत दिखानी पड़ेगी। चीन सिर्फ एक कम्युनिस्ट पार्टी की बपौती बनकर रह गई है और 1 जुलाई को असल में चीन ने कोई स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया था, बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की कोशिश की थी। लेकिन जिस देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है उन्होंने चीन को बधाई नहीं दी और लोकतांत्रिक देशों का मानना है कि वो सिर्फ एक पार्टी का उत्सव था, न कि किसी देश का। जबकि कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी पार्टी के उत्सव को देश के उत्सव की तरह दुनिया के सामने रखा था। भारतीय विदेश मंत्रालय से जब पूछा गया कि आखिर भारत सरकार की तरफ से या प्रधानमंत्री की तरफ से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को बधाई संदेश क्यों नहीं भेजा गया, तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह कोई सरकारी मामला नहीं है। वहीं चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी भी हर साल 1 अगस्त को पीएलए दिवस के तौर पर स्थापना दिवस मनाती है और लगता नहीं कि इस बार भारत की तरफ से पीएलए को कोई बधाई संदेश दिया जाएगा। आपको बता दें कि पीएलए कम्युनिस्ट पार्टी की सेना और बतौर देश चीन के पास कोई सेना नहीं है। किसी पार्टी के द्वारा सेना बनाए जाने का कल्चर वाम पंथ में ही है ताकि वे अपने विपक्ष को पनपने ना दे। जहां जहां भी लाल क्रांति हुई है वहां पर सबसे पहले विपक्ष या लोकतांत्रिक विचारधारा वाले नेताओं को मारा गया है। इसी बीच खबर है कि भारत सरकार ने चीन की सीमा के पास एक्शन काफी तेज कर दिया है। वहीं भारत सरकार की तरफ से कई विध्वंसक हथियार भी सीमा पर भेजे गए हैं। भारतीय सेना ने सीमा पर जवानों की संख्या में इजाफा चीन के उकसावे की कार्रवाई के बाद की है और पिछले 2 सालों से चीन और भारत के बीच का तनाव काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पहले के मुकाबले भारत ने 40% ज्यादा जवानों की तैनाती सीमा पर कर रखी है। वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान के बाद श्रीलंका भी चीन के कर्ज के जाल में पूरी तरीके से फंस चुका है। चीन धीरे धीरे अब श्रीलंका की बुनियादी सुविधाओं पर अपना कब्जा जमा रहा है और अब श्रीलंका में चीन के कुछ सैनिकों को देखा गया है। ये सैनिक सेना की वर्दी में हवनटोटा के एक तालाब में जमा मलबा निकाल रहे थे। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक हवनटोटा के एक प्राचीन तालाब में हाल ही में चीन के कुछ लोगों को मलबा हटाते हुए देखा गया है और इन सब ने जो वर्दी पहनी थी वह चीन की सैन्य वर्दी से मेल खाती थी। श्रीलंका के कानून के मुताबिक सेना में काम न कर रहे लोगों के वर्दी पहनने तो क्या उसे रखने तक पर भी प्रतिबंध है। इस पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके दंडित किया जा सकता है। इस खुलासे के बाद एक बार फिर से श्रीलंका में चीन की दखल अंदाजी की पोल खुल गई है। हाल ही में चीन ने कोलंबो पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट को भी 99 सालों के लिए अपने कब्जे पर कर लिया है। मलबा निकालते देखे गए चीनी जवानों का वर्दी में होना श्रीलंकाई कानून के खिलाफ है। हालांकि आदतन श्रीलंका में मौजूद चीनी दूतावास ने आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि इस तरह के कपड़े पहनना आम बात है। हालांकि श्रीलंका की विपक्षी पार्टियों ने चीनी सैन्य वर्दी में मौजूद विदेशियों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। ऐसे कई सबूत हैं जिससे साबित होता है कि लोगों ने जो वर्दी पहनी थी वह चीनी सेना की थी। इतना ही नहीं, मलबा खोदने का काम भी श्रीलंका के पुरातत्व विभाग से मंजूरी लिए बिना ही किया गया। जैसे ही इसका फुटेज वायरल हुआ, काम को रोकना पड़ा।
श्रीलंका के सांसद और फील्ड मार्शल की उपाधि से नवाजे गए शरथ ने कहा है कि चीन की सेना के जवान और अधिकारी देश के भीतर घुसकर काम कर रहे हैं। श्रीलंका की सरकार ने कुछ दिनों पहले ही कोलंबो पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट पर चीन के साथ समझौता किया था। चीन को कोलंबो पोर्ट सिटी तैयार करने का जिम्मा मिला है और 99 साल तक उसका संचालन भी बीजिंग के पास ही रहेगा। इस सिटी में चीन की इजाजत से ही लोग आ जा सकेंगे। विरोधियों ने इस प्रोजेक्ट को श्रीलंका की संप्रभुता के खिलाफ बताया है। हालांकि श्रीलंका कैबिनेट के प्रवक्ता कैहिलिया ने देश में चीनी सेना की मौजूदगी की रिपोर्ट को खारिज किया है। उन्होंने दावा किया है कि 29 जून को चीनी वर्करों ने जो यूनिफॉर्म पहनी थी वह लोकल वर्कशॉप में काम करने वाले श्रीलंकाई वर्करों की वर्दी जैसी ही थी। दरअसल चीन ने अपनी सिनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन बांग्लादेश को जहां $10 प्रति खुराक पर बेची थी, तो वहीं श्रीलंका को इसके लिए $15 देने पड़े थे। इसके बाद श्रीलंका के स्थानीय नेताओं ने इसका विरोध किया था। श्रीलंका के हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट पर चीन के बढ़ते नियंत्रण से एक बार फिर से यह डर बढ़ गया है कि यह देश बीजिंग का उपनिवेश बनकर रह जाएगा। दोस्तों, अफगानिस्तान से अमेरिका के निकलते ही चीन ने युद्धग्रस्त अफगानिस्तान पर कब्जे की तैयारी शुरू कर दी है। 2 दशक तक वहां तालिबान और अलकायदा के साथ लड़ने के बाद बीते शुक्रवार को अमेरिकी सैनिक ने बरगाम एयरबेस भी खाली कर दिया। अब चीन की कोशिश है कि 20 साल बाद अफगानिस्तान से अमेरिका और नाटो सैनिकों के जाने के बाद खाली हुई जगह को भर दे। चीन की यह तैयारी उसकी बहुत दूर की सोच का हिस्सा है, लेकिन हिंसाग्रस्त अफगानिस्तान पर चीन का किसी तरह से कब्जा होना भारत के हित में नहीं है। अमेरिका के अफगानिस्तान से जाने के बाद चीन अपने बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के बहाने वहां घुसने की ताक में जुट गया है। इसके लिए वह सालों से ताक में लगा हुआ था। जानकारी के मुताबिक अफगानिस्तान सरकार भी बदले माहौल में चीन की अति महत्वाकांक्षी BRI परियोजना का ही हिस्सा माने जाने वाले 6200 करोड़ डॉलर के चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का अपने देश तक विस्तार करने के लिए बातचीत में जुट गई है। इसके तहत पाकिस्तान और चीन के साथ अफगानिस्तान तक हाईवे, रेलवे और तेल और गैस पाइपलाइन का निर्माण होना है। जानकारी तो यहाँ तक है कि बीजिंग और काबुल के बीच सबसे पहले जिस खास प्रोजेक्ट पर बात हो रही है वह पाकिस्तानी शहर पेशावर से लेकर काबुल तक हाईवे का निर्माण है, जो पहले से ही CPEC रूट से जुड़ा हुआ है। तथ्य ये है कि पर्दे के पीछे ही सही अमेरिकी सैनिकों के बोरिया बिस्तर समेटते ही अफगानिस्तान सरकार चीन की शी जिनपिंग सरकार के सामने पूरी तरीके से बिछती नजर आ रही है। दरअसल चीन करीब 5 वर्षों से अफगानिस्तान सरकार से कह रहा था कि वह उसके BRI प्रोजेक्ट में शामिल हो जाए। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।